आदमी ने कार सीधा रेलवे ट्रैक पर खड़ी कर दी, सिर्फ एक ड्रिंक लेने के लिए, और गाड़ी के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर दिया। ड्रिंक लेने के बाद लौटा भी तो कोई जल्दी नहीं थी, मजे से पीता रहा और बगल में लगी घड़ी को घूरता रहा। असल में वो 9:15 का इंतजार कर रहा था। जब ट्रेन आने वाली थी, उसका इरादा साफ था, कार में बैठे तीनों बच्चों को मार देना। बच्चों को शक हुआ, उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, पर सब कुछ लॉक था। सिर्फ 1 मिनट बचा था। तभी मंझले भाई को रेलवे स्विच दिखा, जिससे ट्रैक बदला जा सकता था, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। बड़े भाई ने फुर्ती दिखाई, सीट के नीचे से स्प्रिंग निकाली और एक खिलौना गुड़िया से पीछे की खिड़की का लॉक तोड़ दिया। खिड़की खोली गई। छोटे भाई को जमीन की ओर धकेला गया। फिर तीनों ने खिड़की पकड़कर खुद को खींचा। पहली बार जोर कम पड़ा, दूसरी बार डबल ताकत लगाई। स्प्रिंग पूरी तरह खींची और बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ट्रेन बेहद करीब थी। सौतेले बाप के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लगा अब तो बच्चे गए, लेकिन ट्रेन उनके एकदम पास से गुजर गई, बिना छुए। तभी पास एक और कार आई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी अनलॉक की और ऐसे दिखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे किसी से डर नहीं था, सिवाय उस भारी भरकम आदमी के जो उसी कार में था। कुछ दिन पहले एक हादसे में वर्मा परिवार खत्म हो गया। माता पिता की मौत हुई, पीछे रह गए 3 बच्चे, साथ में करोड़ों की प्रॉपर्टी। उनके पुराने दोस्त राघव चौधरी को लीगल गार्जियन बनाया गया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो बच्चों को मारकर दौलत हथियाना चाहता था। विरासत का फैसला जिस ट्रस्टी के हाथ में था, वो था वही भारी भरकम आदमी। उसे पंगा लेना राघव के बस की बात नहीं थी। उसने बिना वक्त गंवाए गार्जियनशिप कैंसिल कर दी। मर्डर प्लान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि बच्चों की जान खतरे में डाली गई थी। उसने साफ कहा, अब कोई और गार्जियन ढूंढा जाएगा। राघव ने बच्चों के सामने ही धमकी दी, फिर आंखों में ड्रॉप डालकर दुखी होने का नाटक किया। लेकिन ट्रस्टी का फैसला अटल था। बच्चों को नया अभिभावक मिला, पर किसे पता था ये इंसान राघव से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा।